गोरी भाभीयों की काली ननद के लंबे बाल। सुहानी, तुम्हारी ड्रेस तो काफी ज्यादा सुंदर लग रही है। वो तो लगूंगी ही ना, मेरे गोरी रंग पर ये लाल रंग बहुत ज्यादा खिलता है। इस कॉलेज की सबसे ज्यादा खूबसूरत गर्ल हूँ। सुहानी, इस कॉलेज की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की तुम और तुम्हारी बहन ही नहीं बल्कि मैं हूँ। गोरी और सुंदर होने के साथ साथ मेरे बाल भी कितनी ज्यादा खूबसूरत हैं। कहाँ मेरे इतने लंबे घने सुंदर बाल, और कहाँ तुम्हारे चूहे की पूंछ जैसे कटे हुए छोटे छोटे बाल। ज्यादा अपने बालों पर इतराने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो आजकल का फैशन है, हर कोई शॉर्ट हेयर रखता है ना कि तुम्हारी तरह घोड़ों की पूंछ जैसे लंबे लंबे बाल। समझी? साक्षी की बात सुन राधिका का मुंह बन जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। साक्षी, सुहानी, ये देखो मैंने कितने अच्छे ब्रांड की ये फेस क्रीम मंगाई है। इसे लगाने से हमारे फेस पर कभी एक्ने नहीं होंगे। जितने पैसे तुम लोग अपने मेकअप में उड़ाती हो, उतने पैसे अगर बालों में लगा लेती तो आज तुम तीनों के बाल भी मेरी तरह लंबे होते। हमारे खानदान में किसी के भी बाल छोटे नहीं हैं, लेकिन ना जाने तुम तीनों किस पर गई हो। अपनी माँ के मुंह से अपने छोटे बालों के लिए ताने सुन तीनों बहनों का मुंह बन जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दिखने में तो तीनों ही बहनें काफी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन हमेशा अपने बालों की वजह से मात खा जाती थी। समय बीतता है और तीनों ही बहनें एक ही घर में शादी हो जाती है और आज इन तीनों की मुंह दिखाई होती है। रूपाली बहन, बहू तो तुम चांद का टुकड़ा लाई हो, लेकिन तुम्हारी बहू के बाल तो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी चूहे ने कतर दिए हों। अरे हमारी डॉग लिली के बाल भी तुम्हारी तीनों बहू के बालों से भी ज्यादा लंबे हैं। लड़की की खूबसूरती तो उसके बालों से ही आती है। अब जरा अपनी ननंद मनीषा को ही देख लो। रंग रूप से भले ही काली हो, लेकिन अपने लंबे बालों की वजह से कितनी ज्यादा खूबसूरत लगती है। आपको पता भी है आजकल शॉर्ट हेयर का ट्रेंड है, ना कि इतने लंबे बालों का। हमारी ननंद के लंबे बाल हुए तो क्या हुआ, इसका रंग देखा है कितना ज्यादा काला है। अगर किसी अंधेरी जगह पर चली गई ना तो तुम दिखाई भी नहीं दोगी। वैसे भी मुंह दिखाई की रस्म तो खत्म हो चुकी है। अब तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाइए यहाँ से। रूपाली, तुम तो परकटी बहू के साथ साथ बदतमीज बहू भी लेकर आई हो। इन्हें तो बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। काकी, गुस्सा मत करिए। अगर भाभी की जगह कोई और भी होता तो वो भी ऐसे ही भड़कता। भाभी के भले ही छोटे बाल हैं, लेकिन मेरी तीनों भाभियां दिखने में किसी परी से कम नहीं है। हाँ हाँ, ऐसी परियां जिनके बालों की लंबाई शुरू होते ही खत्म हो जाती है। अपने बालों का ऐसा मजाक बनता देख तीनों ही बहू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहीं न कहीं इन सब का जिम्मेदार अपनी काली नंद मनीषा को ही मानती है। मनीषा के बाल काफी ज्यादा सुंदर और लंबे थे, जिसके चलते हर कोई मनीषा के लंबे बालों की हमेशा तारीफ करता था। वहीं इतनी सुंदर होने के बावजूद भी तीनों बहुओं के बालों का हर कोई सिर्फ मजाक ही उड़ाता था। भाभी, आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एग्जाम की वजह से मैं आपकी शादी में नहीं आ पाई थी। वैसे मनीषा, मैंने तुमसे कितनी बार पूछा, लेकिन तुमने मुझे अभी तक अपने इतने लंबे बालों का राज नहीं बताया। देखो ना, मेरे बाल पहले से कितने ज्यादा छोटे हो गए हैं। बताओ ना, तुम अपने बालों में क्या लगाती हो? कुछ नहीं महक, मैं तो बस अच्छे से तेल से अपने सर की मसाज करती हूँ और बिना केमिकल वाला शैम्पू यूज करती हूँ। मैं भी यही सब करती हूँ, लेकिन मेरे बाल तो बढ़ते ही नहीं। महक, मैं तुम्हें कुछ प्रोडक्ट्स बताती हूँ, अगर तुम उनका यूज करोगे तो तुम्हारे बाल जरूर लंबे हो जाएंगे। नहीं भाभी, आप इस मामले में तो रहने ही दीजिए। पता चले आपके बताए गए प्रोडक्ट यूज करके मेरे बाल आप दोनों की तरह ही छोटे न हो जाए। मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। भले ये सब महक ने मजाक में कहा हो, लेकिन तीनों बहुएं इस बात को काफी ज्यादा सीरियस लेती हैं। काली बिल्ली जैसी शक्ल है इसकी, फिर भी लोग इसके बालों को इतनी ज्यादा तारीफ करते हैं, और हमारे इतने सुंदर होते हुए भी लोग हमारे बालों की इतनी बेइज्जती करते हैं। बस अब बहुत हुआ, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ये सब इसके लंबे बालों की वजह से हो रहा है ना। अब इसके लंबे बालों का हमें ठिकाना तो लगाना ही होगा। तीनों गोरी बहुएं अपनी काली नंद के बाल को खराब करने के लिए प्लान बनाती हैं, और जब मनीषा अपने कमरे में सो रही होती है तो जाकर उसके बालों में च्युइंगम लगा देती है। मनीषा जैसे ही उठती है और अपने बालों में च्युइंगम लगा देती है तो रोने लगती है। माँ, देखो ना, मेरे बालों पर ये च्युइंगम किसने लगा दी है? मेरे बाल तो इससे खराब हो जाएंगे। माँ जी, मुझे लगता है कि मनीषा के बालों को काटना होगा। अब इसके अलावा हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। नहीं बहू, हमें मनीषा के बालों को नहीं काटना होगा। रूपाली किचन में जाती है और फ्रिज से आइस क्यूब निकालकर जहाँ जहाँ मनीषा के बालों में च्युइंगम लगी थी वहाँ वहाँ उस आइस क्यूब को लगाती है।
जिससे सिर्फ कुछ ही मिनट में वो च्युइंगम बालों से आसानी से निकल जाती है और मनीषा के बालों को कुछ भी नहीं होता, जिससे तीनों बहुओं का प्लान चौपट हो जाता है। ये प्लान तो खराब हो गया, अब हम लोग क्या करें? टेंशन नॉट, मेरे पास एक और आइडिया है। तीनों बहुएं चुपके से मनीषा के शैम्पू में हेयर रिमूवल क्रीम मिला देती है। मनीषा जब भी शैम्पू को यूज करती तो उसके बाल गिरने लगते हैं, जिससे मनीषा काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। माँ, आखिरकार मेरे बालों को क्या हो गया है? लगता है किसी की बुरी नजर लग गई है मेरे बालों को। पहले मेरे बालों में ना जाने च्युइंगम कहाँ से आ गई और अब मेरे बाल कैसे गिर रहे हैं। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। शाम को मैं तेरे बालों की नजर उतारूंगी बेटा। माँ जी, नजर उतारने का कोई फायदा नहीं है। ये सब कमाल किसी की पूरी नजर का नहीं बल्कि हमारा है। मनीषा के बालों को ऐसे टूटते हुए देख तीनों ही बहुएं काफी ज्यादा खुश होती हैं, लेकिन इससे ज्यादा खास असर मनीषा के बालों पर नहीं पड़ता और ऐसे ही समय बीतता रहता है। रूपाली बहन जी, अगले हफ्ते हमारे घर का फंक्शन है। मैं आपको, आपकी बेटी और बहू को इनवाइट करने आई हूँ। आप सबको फंक्शन में जरूर आना है और हाँ, आप सब लोग जरूर पंजाबी सूट पहन कर आना। ये देखिए, मैं तो आप सबके लिए परांदा भी लेकर आई हूँ। हमारे यहाँ तो लड़कियाँ पंजाबी सूटों पर ये परांदा जरूर लगाती हैं। लेकिन ये तो सिर्फ 3 ही परांदे हैं। हाँ, क्योंकि मनीषा बेटी के बाल तो वैसे ही इतने लंबे हैं, तो उसे परांदे की क्या जरूरत। ये 3 परांदे तो मैं आपकी बहू के लिए लेकर आई हूँ। ये आप उन्हें मेरी तरफ से दे दीजिएगा। फिर से अपनी काली नंद के लंबे बालों की वजह से तीनों बहुओं के छोटे बालों का मजाक बनता है। इसलिए तीनों बहुएं कुछ ऐसा करने की सोचती हैं जो मनीषा ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। फंक्शन के दिन सभी ने छुट्टियां कर रखी थी। तीनों बहुएं इसी बात का फायदा उठाती हैं। चारों तरफ ठंड का माहौल होता है, इसलिए फंक्शन में बोन फायर का इंतजाम भी हो रखा था। इसी का फायदा उठाकर तीनों बहुएं चुपके से मनीषा की चोटी को बोन फायर से जला देती हैं, जिससे मनीषा की चोटी में आग लग जाती है और वो अपनी जलती चोटी के साथ इधर से उधर भागने लगती है। बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मेरे बाल जल रहे हैं, कोई मेरी मदद करो। मनीषा की चिल्लाने की आवाज सुन के उसके तीनों भाई वहाँ भागे भागे आते हैं और मनीषा के ऊपर पानी डाल देते हैं, जिससे मनीषा की जान तो बच जाती है, लेकिन उसके आधे से ज्यादा बाल जल जाते हैं। ये सब देख तीनों बहुएं बहुत खुश होती हैं कि तभी वहाँ उन तीनों के पति आते हैं और इन तीनों को थप्पड़ मारते हैं। भैया, आप तीनों ने भाभी को क्यों मारा? क्योंकि इन्होंने ही तुम्हारी चोटी में आग लगाई थी। हम तीनों ने इन तीनों को तुम्हारी चोटी में आग लगाते हुए देख लिया था। इससे पहले कि हम कुछ करते तब तक तुम्हारी चोटी में आग लग चुकी थी। तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी ही नंद के बालों को जलाते हुए? अगर बालों के साथ हमारी बहन जल जाती तो क्या होता? भाभी ने जो किया सो किया, लेकिन आप तीनों ने सबके सामने उन पर हाथ उठाया। वो आपकी पत्नी है और उनके साथ ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? और अगर आज भाभी की जगह कोई और भी होता तो वो भी शायद यही करता। आप लोग हमेशा उनके छोटे बालों के लिए उन्हें ताने देते हैं और मेरे बालों को उनके बालों से कंपेयर करते हैं। मनीषा, हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। हमारी वजह से आज तुम्हारी जान भी जा सकती थी, लेकिन उसके बाद भी आज तुम सबके सामने हमारे गुनाहों को छिपा रही हो। मनीषा, हमें माफ कर दो। हम हमेशा तुम्हारे बालों को देखकर जलती रहे और तुमसे नफरत की, लेकिन आज तुम्हारी अच्छाई को देखकर हमें बहुत शर्म महसूस हो रही है। अपनी तीनों भाभी को भरी महफिल में सबके सामने हाथ जोड़ता माफी मांगता देख मनीषा उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद अब तीनों ही भाभी अपनी नंद के बालों का अच्छे से ख्याल रखती है। वहीं मनीषा की वजह से अब तीनों भाभियों के बाल भी लंबे हो जाते हैं। वहीं मनीषा के बाल भी अब ठीक हो जाते हैं और अब तीनों भाभियां और नंद एक साथ खुशी खुशी रहती हैं।